अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.3 का 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, यानी कह रहा है कि एक एपी के प्रथम n पदों का योग, यहाँ पे दिया हुआ है इसका फॉर्म, यानी उसका सूत्र दिया हुआ है 4n-n² यहाँ पे है। उसके आगे कह रहा है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, यानी इस एपी का प्रथम पद क्या है। प्रथम पद को A1 भी लिखते हैं, A भी लिखते हैं, और यहाँ पर S1 भी दिया हुआ है। यह भी प्रथम पद ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि S मतलब जो होता है और 1 मतलब प्रथम पद, तो प्रथम पद का योग प्रथम पद ही होता है, इसलिए प्रथम पद को यहाँ पर S1 भी कह दिया अर्थात करके। फिर आगे कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी इसमें कह रहा है कि S2 का वैल्यू क्या होगा, उसको निकालने के लिए कह रहा है। फिर आगे कह रहा है दूसरा पद क्या है, यानी इसमें दूसरा पद यानी A2 का वैल्यू क्या है उसका भी बताने के लिए कह रहा है। फिर आगे यहाँ पे कह रहा है कि इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, यानी इसी तरह तीसरा पद, 10वां पद और 11वां पद यानी A3, A10 और AN ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए इसको बताते हैं। तो इसको बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अपील है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाते हैं अब। तो बनाने से पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसमें जो चीज़ दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ पे कहा है कि प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से लिख लेंगे, और उसके बाद दिया हुआ है प्रथम n पदों का योग। तो प्रथम n पदों का योग को Sn द्वारा लिखते हैं, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4n-n², इतना दिया हुआ है। फिर आगे कह रहा है ज्ञात करने के लिए इसका प्रथम पद यानी S1 ज्ञात करने के लिए कहा है, यानी S1 इसको प्रथम पद भी A भी कह सकते हैं या A1 भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। आगे कह रहा है प्रथम दो पदों का योग ज्ञात करने के लिए, यानी S2 का वैल्यू कह रहा है ज्ञात करने के लिए। फिर यहाँ पे कह रहा है दूसरा पद क्या है, दूसरा पद यानी A2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। फिर कह रहा है इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात करने के लिए, यानी A3 का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, फिर A10 का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए, और फिर 11वें पद यानी AN का वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। इतना कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है इसी से इस सब का वैल्यू निकलेगा, तो इसको हम निकालेंगे। तो सबसे पहले यह प्रथम पद यानी S1 का वैल्यू निकालते हैं। तो S1 का यानी प्रथम पद का वैल्यू निकालना है, तो इसमें n का वैल्यू 1 होगा, तो यहाँ पे n बराबर 1 लिख लेंगे, और इस 1 को इसमें रखेंगे। यहाँ पर Sn बराबर 4n-n² दिया हुआ है, इसी में रखेंगे। तो यहाँ पे पहले उसको लिख लेंगे Sn बराबर 4n-n², यह चीज़ दिया हुआ है। अब इसमें इस n का वैल्यू को रखेंगे तो S1 का वैल्यू निकल जाएगा, तो लिखाएगा इसलिए S n के जगह पर 1 लिख देंगे, अब बराबर 4 गुना n का वैल्यू 1 और माइनस फिर n का वैल्यू 1 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे S1 बराबर 4 से 1 में गुना होगा 4 ही होगा, और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। तो S1 का वैल्यू 3 हो गया, जिसको प्रथम पद भी कहेंगे। तो A बराबर या A1 बराबर या S1 बराबर भी लिख देंगे, यानी प्रथम पद का वैल्यू 3 है या S1 का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पर एक वैल्यू निकल गया। इसमें कहा भी था कि इसका प्रथम पद क्या है, तो यहाँ पे एक वैल्यू निकल गया। अब दूसरा निकालते हैं। तो दूसरा निकालने के लिए इसमें पद का संख्या 2 है, तो n बराबर 2 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इस 2 को इसमें रखेंगे Sn बराबर 4n-n² में, तो दो पदों का योग निकल जाएगा। इसमें कहा भी है प्रथम दो पदों का योग क्या है, तो यह S मतलब होता है योग, और 2 है तो दूसरा पद है यानी दो पदों का योग। तो n का वैल्यू इसमें रखेंगे तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको एक बार लिख लेते हैं। लिखाएगा चूँकि Sn बराबर 4n-n², यह लिख दिए। उसके बाद इस पर वैल्यू रखेंगे, तो S n के बराबर 2 है तो 2 लिख देंगे, 4 गुना 2 n का वैल्यू, और माइनस n के जगह पर 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। फिर 4 से 2 में गुना होकर 8 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 ही होगा, तो S2 का वैल्यू हो जाएगा 4, यानी प्रथम दो पदों का योग हो गया 4। तो यह इसका भी वैल्यू निकल गया यहाँ पे।
अब यहाँ पर a2 का वैल्यू निकालना है, यानी दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक समझते हैं फॉर्म। AP देखते हैं पहले। AP जो होता है प्रथम पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है, उसके बाद चौथा पद, इसी तरह आगे भी होता है। अब S1 जो होता है उसको समझते हैं। S1 यानी प्रथम एक पदों का योग, तो एक पद यही है, यही होगा प्रथम पद। उसी तरह दो पदों का योग निकालना है तो S2 होगा, और दो पदों का योग यानी प्रथम पद और दूसरा पद, इस दोनों को जोड़ेंगे तब दो पदों का योग होगा। तो A1 होगा और प्लस A2 होगा, तो दो पदों का योग का यह फॉर्मूला हो जाएगा, चाहे दो पद का योग होगा। उसके बाद अगर तीन पदों का योग निकालना है तो S3 लिखेंगे और इसमें तीन पद जोड़ेंगे, A1 A2 A3, इस तीनों को जोड़ेंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह जोड़ेंगे। अब देखिए इसको थोड़ा सा फार्मूला टाइप का बनाना है, तो S3 रहने देंगे, A1 प्लस A2 यहाँ पर है, इसके बराबर S2 है, तो इसके जगह पर रख देंगे S2 और प्लस A3 है। तो हमको A2 का वैल्यू निकालना है। A2 का वैल्यू निकालना है किससे, तो यहाँ S2 का वैल्यू दिया हुआ है और प्रथम पद यानी S1 का वैल्यू दिया हुआ है, इसी से निकालना है। तो हमको दूसरा पद निकालना है, तो इसको पहले लेते हैं, इसी से दूसरा पद निकलेगा। तो S2 बराबर है A1 प्लस A2, ठीक है। हमको A2 का वैल्यू निकालना है तो इसको इस साइड भेज देंगे S2 के पास, तो यह प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा और इधर A2 हो जाएगा, यानी A2 बराबर हो जाएगा S2 माइनस A1, यह एक फार्मूला बन जाएगा। तो A2 का वैल्यू निकालने के लिए इसमें S1 और S2 दिया हुआ है, इसलिए यह फॉर्म समझना है, ठीक है। क्या करना है, दूसरा पद निकालना है, तो क्या करेंगे, S2 में से प्रथम पद को घटा देंगे तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखना है A2 बराबर S2 माइनस A1, ठीक है, या S1 भी लिख सकते हैं क्योंकि S1 और A1 दोनों बराबर ही है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब A2 का वैल्यू निकालना है, तो S2 का वैल्यू देखेंगे, इसमें अभी आया है 4, तो 4 लिख देंगे माइनस A1 का वैल्यू यहाँ पे है 3, तो 3 लिख देंगे। तो A2 बराबर 4 में से 3 घटेगा तो 1 हो जाएगा। तो इसमें दूसरा पद यानी A2 का वैल्यू निकल गया, यानी यह वैल्यू निकल गया। अब जो है तीसरा, 10वां और nवां पद निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले जो वैल्यू मालूम है प्रथम पद और दूसरा पद, उससे एक AP का फॉर्म बनाएंगे। यहाँ पे बना लेते हैं AP का फॉर्म, ठीक है। तो प्रथम पद जो है अभी आया यहाँ पे 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे दूसरा पद है 1, तो 1 लिख देंगे। अब इसी से तीसरा पद निकालना है, ठीक है। तीसरा पद यहाँ पे निकालना है, 10वां पद भी, nवां पद भी निकालना है। तो कोई भी पद निकालना है, AP का कोई भी पद निकालना है तो सार्वंतर होना चाहिए। तो इस दोनों पद से सार्वंतर निकालेंगे। यहाँ पे कम से कम 2 पद है तो सार्वंतर निकल जाएगा, ठीक है। तो सार्वंतर यानी D का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर अगला पद में से पिछला घटाएंगे तो सार्वंतर निकल जाए, यानी A2 में से A1 घटाएंगे तो A2 और माइनस A1 लिखेंगे। A2 का वैल्यू 1 है और A1 का वैल्यू 3 है, तो इतना लिख देंगे। अब 1 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा और माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में होगा, तो यानी D का वैल्यू जो है -2 होगा। तो सार्वंतर का वैल्यू जब निकल गया तो AP का कोई भी पद निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए इसको ऊपर वाले को मिटाते हैं। तो तीसरा पद निकालना है तो सबसे पहले इसमें प्रथम पद जो है A का वैल्यू यहाँ पर है, इसको लिख लेंगे A बराबर 3, या इस AP में सबसे पहले 3 है तो यही प्रथम पद होगा, तो A बराबर 3 लिख लेंगे। और सार्वंतर का वैल्यू -2 आया है, यहाँ पे लिख लेंगे D बराबर -2। तो अब तीसरा पद निकालेंगे तो लिखेंगे, ठीक है, A3 बराबर फार्मूला होता है A प्लस 2D होता है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा पद निकालने के लिए यह व्यापक रूप है तीसरा पद का, A प्लस 2D। यहाँ पे जो पद संख्या होता है उससे एक कम यहाँ सार्वंतर से गुना रहता है, तो यही फार्मूला होता है। इसको रखेंगे तो A बराबर 3 है, 3 लिखेंगे और प्लस 2 गुना D का वैल्यू -2 है, -2 लिख देंगे, ठीक है। 3 अब प्लस और माइनस गुना करेंगे तो माइनस होगा, 2 से 2 में गुना करेंगे 4 होगा। अब ज़्यादा में से कम घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में होगा। तो A3 का वैल्यू आया -1, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसलिए A3 बराबर -1। तो A3 का यानी तीसरा पद का निकल गया। उसके बाद अब 10वां पद का निकालना है, A10 का वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि A10 बराबर A प्लस यहाँ पे 10 है, इससे एक कम इनटू सार्वंतर, A10 का फार्मूला होता है, ठीक है। तो इतना लिख देंगे और वैल्यू रखेंगे। A10 बराबर A का वैल्यू है 3 लिखेंगे और प्लस 9 गुना D का वैल्यू है -2।
तो 3 अब प्लस माइनस गुना के माइनस, 9 से 2 में गुना होकर 18 हो जाएगा। अब जो है 18 में से 3 घटाएंगे, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो आएगा 15। माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए माइनस में होगा। तो 10वां पद यानी a10 बराबर आ गया -15। ठीक है, यह भी निकल गया। उसके बाद nवां पद निकालना है यानी an का, तो इसका भी फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है nवां पद निकालने का। तो इसमें वैल्यू रखेंगे, लिखाएगा इसलिए an बराबर a का वैल्यू है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस n का वैल्यू नहीं है तो n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है -2 लिख दिए। उसके बाद an बराबर 3 और उसके बाद प्लस, अब इस -2 से इसके अंदर गुना करेंगे तो माइनस, ये प्लस में n है तो प्लस माइनस चाहे माइनस प्लस माइनस होगा, n से 2 में गुना के 2n होगा। फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 से 2 में चाहे 2 से 1 में गुना करेंगे 2 होगा। तो an बराबर 3, इस प्लस से अंदर गुना करेंगे तो वही चीज़ होगा, यानी प्लस माइनस तो माइनस होगा 2n, प्लस 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 से होगा 2, या an बराबर, अब यह अंक वाला है यह भी अंक वाला है, 3 2 5 हो जाएगा और -2n, यानी an बराबर 5 - 2n हो जाएगा। तो इसका भी वैल्यू निकल गया। तो इस तरह यह क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।